जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका बहुत ही धन्यवाद मैं करता हूं। जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप जब तक हमारे वीडियो से संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी मत करिए। अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहते हैं, अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, घंटी को बजा के ऑन कर दीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हो। आज हम ईंट का ही प्रयोग बताने वाले हैं, सिर्फ आज ईंट का प्रयोग। ठीक है, तो आप आनंद लेते रहिए और निराश होने की कोई भी बात नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आप हमारे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो पक्का बता रहे हैं कि आपका नॉलेज ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप नर हो न निराश करो मन को, तुम लक्ष्य निरंतर भेद करो। ठीक है, बनता बस उद्यम ही विधि है, जिससे मिलती सुख की निधि है। वाह, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समय को बर्बाद न करते हुए आइए मेन टॉपिक पर। ठीक है, मेन टॉपिक पर आइए। समय बर्बाद नहीं करना, समय बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, तो ईंट का प्रयोग कब होता है देख लीजिए। जब सब्जेक्ट सुलभ न हो, तो यदि कोई सेंटेंस है, हिंदी वाक्य है, अगर उसमें सब्जेक्ट सुलभ न हो, अर्थात कह सकते हैं कि सब्जेक्ट न हो, तो उस समय हम ईंट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए। और ये ईंट का प्रयोग करते कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये भी देखिए, जब हिंदी वाक्य में तिथि, दिन, समय, ऋतु, मौसम तथा दूरी हो, तो उस समय हम ईंट का प्रयोग सेंटेंस में कर्ता के स्थान पर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, तो हम आपको फार्मूला के साथ बताएंगे। फार्मूला देखिए, इसमें लिखा गया है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जैसा रहेगा, यानी यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसा भी सेंटेंस रहेगा उस हिसाब से हम फार्मूला भी दे देंगे आपको, वैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना इन्वेस्ट किए टाइम को। ठीक है, चलो। आज 1 अप्रैल है। क्या है? आज 1 अप्रैल है। तो मान लीजिए आज 1 अप्रैल है, चाहे है या नहीं, लेकिन आपको सेंटेंस बनाना है ना। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट, तो आपको दिमाग में आना चाहिए जहाँ पे तिथि, दिन, समय, ऋतु, मौसम तथा दूरी ज्ञात हो, वहाँ पे हम सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट ईंट का प्रयोग करते हैं। ओके, आइए देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हम लिख देंगे ईंट। ओके, इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम हमेशा ईंट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। इज। अब क्या है? अप्रैल है। कौन सा अप्रैल है? 1 अप्रैल है, तो लिखेंगे द 1st ऑफ अप्रैल। अप्रैल हो गया। इट इज द 1st ऑफ अप्रैल। कब है? आज है, तो लिखेंगे टुडे, फुल स्टॉप। जैसे ही सेंटेंस की समाप्ति होती है वहां पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, देख लीजिए, इट इज द 1st ऑफ अप्रैल टुडे। ओके, तो इस तरह से हम दूसरा बनाएंगे। कल बहुत गर्मी थी। कल क्या थी? बहुत गर्मी थी, तो लिखेंगे, सबसे पहले हम ईट का प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ पे थी है, पास्ट टेंस का है, तो हम यहाँ पे वाज ईट के साथ कर लेंगे। वाज, इट वाज क्या है? बहुत गर्मी, वेरी
हॉट। कब थी? कल थी। स्टरडे, YESTERDAY फुल स्टॉप। इट वॉज वेरी हॉट स्टरडे। ठीक है, आज मौसम सुहावना है। तो आज मौसम सुहावना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, इसलिए लिखेंगे इट, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब है इज, इट इज, इसके बाद क्या है? सुहावना है। क्या है सुहावना? मौसम। तो लिखेंगे इट इज pleasant, इट इज pleasant, वेदर। कब है? आज, टुडे फुल स्टॉप। देख लीजिए, इट इज pleasant, वेदर टुडे। ओके, आज क्या दिन है? आज रविवार है। तो इसमें दो सेंटेंस है एक ही में, तो पहले पूछा जा रहा है, तो एक बात ध्यान रखिए, तो क्या दिन है साथ में दिया था, हम इसको साथ में लिख सकते हैं। अब अगला देखते हैं। अब इस तरह से जब देखिए यहाँ पे क्या शब्द बीच में आया, यानी कहते हैं बीच में, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, किसकी, किस, किसने, किस, किसको, क्या, इस तरह का इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं, तो सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या के साथ दिन भी लिखा है, तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसका फार्मूला हम दे रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले IW लिखते हैं, प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ETC क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम इसका फार्मूला का प्रयोग इस पर कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि दो फार्मूला, एक पॉजिटिव का एक इंट्रोगेटिव का, दोनों हो गया, दोनों को मिला के हम कर सकते हैं। तो आज क्या दिन है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या दिन, तो लिखेंगे व्हाट डे। हो गया, तो IW व्हाट हो गया, डे इसके साथ हो गया। अब वर्ब का प्रयोग करेंगे, है प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ पे लिखेंगे इज। इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर हमने क्या बताया? इट का प्रयोग करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? एक शब्द बचा है आज, तो हम इसको लास्ट में लिख लेंगे टुडे। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब इसी में है आज रविवार है, यानी क्या है? आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए हम लिखेंगे इट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज संडे। ओके, ये भी बन गया आपका। इसी तरह से यहाँ पे क्या समय है, तो लिख सकते हैं व्हाट टाइम। अब लिखेंगे इज इट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, व्हाट टाइम इज इट। अब इसी में एक और है, 10:30 बजे हैं, तो लिखेंगे इट इज हाफ पास्ट 10 फुल स्टॉप। हो गया, क्या समय है? व्हाट टाइम इज इट, 10:30 बजे हैं, इट इज हाफ पास्ट 10। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अगला देखते हैं, एक और है, यहाँ से स्टेशन बहुत दूर है, तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमने बताया था जहाँ पे दूरी का भी प्रयोग होता है, यानी दूरी भी आ गया, तो यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद इज करेंगे। ठीक है, क्यों इज करेंगे? क्योंकि प्रेजेंट टेंस है के लिए इज का प्रयोग कर लिया, तो इट इज। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? बहुत दूर। ठीक है, यहाँ से स्टेशन बहुत दूर है, इट इज along, it is a long way। ओके, यहाँ से from here,
कहाँ पे? स्टेशन, टू द स्टेशन, फुल स्टॉप। हो गया आपका। इट इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हेयर टू द स्टेशन। अगला है, अब देखिए अभी आपने पढ़ा पॉजिटिव की तरह इंट्रोगेटिव भी इसमें पढ़ा और सिंपल सा आपका था, ठीक है। अब हम इट का प्रयोग और कहाँ करते हैं? इट का प्रयोग इन्फिनिटिव फ्रेज के साथ भी करते हैं। इट का प्रयोग इन्फिनिटिव फ्रेज के साथ भी करते हैं। तो आइए देखा जाए। पहला एग्जाम्पल इसका है, झूठ बोलना पाप है। तो सब सिस्टम वही रहेगा, ये फार्मूला भी यही पॉजिटिव का लगेगा। तो लिखेंगे इट सबसे पहले, फिर इसके बाद इज, बोलना है। क्या है? झूठ बोलना। पाप है, इट इज क्या है? पाप। तो इट इज अ सीन, सीन, इट इज अ सीन। क्या? बोलना। तो इन्फिनिटिव में हो जाएगा टू टेल, TELL, टेल। क्या? झूठ, अ लाई। हो गया। झूठ बोलना पाप है। इट इज अ सीन टू टेल अ लाई। ओके। अब अगला है, दूसरों को सताना अच्छे लड़कों को शोभा नहीं देता। तो लिख सकते हैं। तो इट इज का प्रयोग कर लेंगे। सबसे पहले इट इज नेगेटिव है, तो यानी कि पॉजिटिव यहाँ पे है, तो वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए, हो जाएगा आपका। तो इट इज नॉट। दूसरों को सताना अच्छे लड़कों को शोभा नहीं देता। तो यहाँ पे सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट इज नॉट। यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ से फार्मूला से कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक, लाइक मीन्स शोभा देना, ठीक है। इट इज नॉट लाइक किसे? अच्छे लड़कों को। गुड बॉयज, गुड बॉयज, बॉयज, ठीक है। गुड बॉयज। क्या करना? सताना, टू टीज अदर्स, दूसरों को। फुल स्टॉप। हो गया। दूसरों को सताना अच्छे लड़कों को शोभा नहीं देता। इट इज नॉट लाइक गुड बॉयज टू टीच अदर्स। ओके। तो इस तरह से आप वन बाय वन करके, एक एक करके फार्मूला के हिसाब से आप बना सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम, समस्या हो तो आप वहाँ पे पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप रोक रोक के वहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप हर कोई जो भी सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार से हो, आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने आपको इट का प्रयोग बताया है, तो इट बड़ी सरलता से बन गया। आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल है। देखिए अभी आपने पढ़ा कि इट का प्रयोग किस तरह से होता है, तो और भी आइए आपको जिरंड फ्रेज के साथ इट का प्रयोग कैसे होता है, इसका प्रयोग हम बता रहे हैं, ठीक है। तो जिरंड पहले समझ लीजिए, हमारी वीडियो इसके पहले प्रोवाइड किया गया है कि जो नहीं देखे हैं तो जिरंड का प्रयोग कैसे होता है तो वह देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो जिरंड का प्रयोग थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जिरंड कैसे बनता है। किसी मुख्य क्रिया में ING लगाने से बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। यानी जिरंड यानी MV प्लस ING, यानी कि यहाँ पे मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यदि हम ING लगा देते हैं तो आपका बन जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह के सेंटेंस जो आते हैं तो वहाँ पे हम यूज का प्रयोग करते हैं। यूज तो शुरू करके बता देते हैं। ये तो सिंपल सा है, पॉजिटिव है तो लिख देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे,
नेगेटिव है तो वर्ब के बाद नॉट लगता है तो लिख लेंगे पहले क्या है, इज। वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं या नहीं है तो यानी प्रेजेंट टेंस में हम बनाएंगे इट इज नो यूज। ठीक, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज। अब देखेंगे, अब नो यूज लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि जाने से, यानी जाना तो गोइंग लिखेंगे, गो लिखेंगे तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। इट इज नो यूज गोइंग देयर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि नो लाभ नहीं है, इसलिए नो यूज, लाभ नहीं, नो यूज। भाई जिसका उपयोग नहीं होगा तो उसका यानी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे लाभ के लिए हम यूज का प्रयोग किए हैं। तो इस प्रकार से अगला भी कर सकते हैं, इसके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं है तो लिख सकते हैं इट इज नो यूज। ओके, इट इज नो यूज, लाभ नहीं है। ठीक है, इट इज नो यूज वरिंग, चिंता करना, वरिंग यानी वरी में आईएनजी हम लगा देंगे, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा आपका इट इज नो यूज वरिंग। ठीक है, किसके बारे में, इसके बारे में तो लिखेंगे अबाउट इट, हो गया। इसके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं, इट इज नो यूज वरिंग अबाउट इट। ओके, इस तरह से आप सेंटेंस बनाते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इट का प्रयोग अगला पार्ट दिया गया है जो आप वहां से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमारी वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अधिक से अधिक मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो शोभा बढ़ेगा आपके क्वालिटी से। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।